हेलो गाइस, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए पैराग्राफ लेकर आया हूं पार्ट 4 के अंदर, और हम इस पैराग्राफ के माध्यम से बहुत सारे नए नए वर्ड्स को सीखने की कोशिश करेंगे और इसके सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इस पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं और इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइज, आज इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक समझेंगे और इसके हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे लिखा हुआ है ऊपर, नोट ऑन द ऑथर, यानी कि लेखक पर ध्यान दें। नोट का मतलब लेखक, नोट का मतलब ध्यान, ऑन एंड पर, ऑथर का मतलब लेखक। ठीक है, तो लेखक पर ध्यान दें। क्लियर। आगे देखो, मिस यानी कुमारी मार्गरेट नोबल, यानी कि कुमारी मार्गरेट नोबल। ठीक है, ये किसी का नाम है, ये औरत का, किसी औरत का नाम है। पॉपुलरली नाउन, यानी कि लोकप्रिय रूप से जानी जाती हैं। नाउन का मतलब होता है जानी जाती हैं। पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय रूप से जानी जाती हैं। एज निवेदिता, यानी कि वह निवेदिता के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। कैम टू इंडिया, यानी कि भारत आई। फ्रॉम आयरलैंड से, यानी कि आयरलैंड से भारत आई। सी वॉज, यानी कि वह थी। वन अमंग क्वाइट, काफ़ी में से एक। अमंग यानी बीच में से, क्वाइट यानी काफ़ी, तो काफ़ी में से एक। ए नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत बहुत से लोगों में से एक थी। ऑफ वेस्ट, यानी कि पश्चिम। वो बहुत से लोग किसके, कहाँ के थे? पश्चिम के, यानी कि पश्चिम के बहुत से लोगों में से वह एक थी। ठीक है। सी वॉज, वह थी। वन अमंग क्वाइट, यानी काफ़ी में से एक। ये नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोग। ऑफ द वेस्ट, यानी कि पश्चिम के बहुत से लोगों में से वह एक थी। अमंग का मतलब के बीच में से। ठीक है। क्वाइट यानी काफ़ी, नंबर यानी संख्या, पीपल यानी लोग। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। वेस्ट यानी पश्चिम। आगे देखो, हु कम, जो आई। टू इंडिया, यानी कि इंडियन। ठीक है, तो वह भारत आई। ऑफ देयर ओन फ्री, यानी कि अपनी मर्जी से। ठीक है, वह भारत अपनी मर्जी से आई। विल टू हेल्प इंडियंस, यानी कि भारतीयों की मदद के लिए वह भारत में अपनी मर्जी से आई। विल टू हेल्प इंडियन, यानी कि भारतीयों की मदद के लिए वह ओवन फ्री, यानी कि अपनी मर्जी से आई। ठीक है। देयर ओवन फ्री, यानी कि अपनी मर्जी से वह भारतीयों की मदद के लिए इंडिया आई। क्लियर हो गया। देयर यानी अपना या उनका। ओवन फ्री, यानी कि वैसे तो ओवन का मतलब स्वयं होता है, फ्री का मतलब स्वतंत्र होता है। जब ये लग गया ओवन फ्री, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी मर्जी से। ठीक है। देयर ओवन फ्री, यानी कि अपनी मर्जी से वह भारत आई। विल टू हेल्प इंडिया, यानी कि इंडिया, भारतीय लोगों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए भारत आई थी। ठीक है। आगे देखो, सी वॉज, यानी कि सी वॉज बॉर्न, उसका वो पैदा हुई थी। ठीक है, उसका जन्म हुआ था। ऑन अक्टूबर को, अब कितने अक्टूबर को? 28 अक्टूबर 1867 को उसका जन्म हुआ था। ऑफ, कहाँ, मतलब किसके घर के अंदर, वो बता रहा है। ऑफ सैमुअल नोबल। ठीक है। ए प्रिएट, सैमुअल नोबल किस जगह का नाम है या उनकी कुछ घर का नाम है। ठीक है। ए प्रिएट, यानी कि एक पुजारी। एंड, और ए लवली, यानी प्यारी। यंग यानी युवा। लेडी यानी औरत। ठीक है। मैरी हैमिल्टन जो युवा लेडी थी, प्यारी सी, उसकी वहाँ उनका जन्म हुआ था। एक पुजारी के वहाँ, ठीक है, उनका जन्म हुआ था। ठीक है। आगे देखो, यंग मार्गरेट नोबल, यानी कि युवा मार्गरेट नोबल। ठीक है। यंग मार्गरेट नोबल, यू मार्गरेट नोबल। ठीक है। कैम अंडर यानी के तहत आई। कैम अंडर यानी के तहत। द स्पेल, यानी कि स्पेल के तहत, मतलब अंडर, स्पेल के तहत आई। ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि विवेकानंद के प्रभाव में आई। ठीक है। कैम अंडर, यानी कि उसके तहत आई। द स्पेल कहते हैं जादू या प्रभाव। ठीक है, उसे कहते स्पेल कहते हैं। तो ऑफ द स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में आई। ठीक है, ये ना। यंग मार्गरेट नोबल कैम अंडर द स्पेल ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में आई। ठीक है। सी वॉज गिवन, उसे दिया गया था। द नेम, यानी कि नाम। ऑफ निवेदिता, यानी कि निवेदिता का नाम दिया गया था। एज ऑन, किसके ऊपर? डेडिकेटेड टू गॉड, यानी कि भगवान को समर्पण पर उसे निवेदिता का नाम दिया गया था। डेडिकेटेड मतलब होता है कि समर्पण। ठीक है, तो ऑन यानी कि पर, समर्पण यानी भगवान को समर्पण पर उसे निवेदिता का नाम दिया गया था। क्लियर हो गया। आगे देखो, सी बिकम, यानी कि वह बन गई। ए यानी एक,
टीचर यानी कि शिक्षक, टू यानी किसके लिए शिक्षक, टू लिटिल चिल्ड्रन छोटे बच्चों के लिए इन इंडिया के अंदर, यानी कि भारत के अंदर छोटे बच्चों के लिए शिक्षक बन गई, ठीक है। व्हेन जब एनी कोई फ्लैग कोई बीमारी होती है, ठीक है, फ्लैग, और या फेमन अकाल, और फ्लड कहते हैं बाढ़, ठीक है। व्हेन जब कोई फ्लैग या अकाल या फ्लड यानी कि बाढ़ कॉज यानी कि कारण बनती है, कॉज डिफिकल्ट कंडीशन यानी कि कठिन परिस्थितियों को जब भी कारण बनती हैं, कॉज डिफिकल्ट कंडीशन यानी कि कठिन कंडीशन यानी कि परिस्थितियाँ जब कठिन परिस्थितियों के कारण बनती है इन इंडिया यानी कि भारत में, ठीक है। जब मतलब भारत के अंदर ये फ्लैग, अकाल या बाढ़ जब डिफिकल्ट यानी कि कठिन परिस्थितियों का जब ये कारण बनती है भारत के अंदर, सी यानी कि वह बिकम्स यानी कि बन जाती है या हो जाती है, द वेरी यानी कि बहुत ज़्यादा, पर्सोनिफिकेशन यानी कि अवतार या पहचान, ठीक है, या रूप, ऑफ किसका, कॉम्पेशन कहते हैं करुणा या दया, एंड सर्विस यानी कि सेवा, ठीक है। तो जब भी मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम आती है यानी कि फेमन या फिर ये फेमन यानी कि अकाल, बाढ़ या फ्लैग, जब भी भारत के अंदर कठिन परिस्थितियों के जब भी कारण बनती है तो वह मतलब एक करुणा और सेवा का एक मतलब अवतार बन जाती हैं या उसकी मूर्त बन जाती है यानी कि पहचान बन जाती है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब था अवतार या रूप, ठीक है, उसका रूप या पहचान बन जाती है, ऑफ किसका, कंपेशन करुणा एंड सर्विस यानी सेवा और करुणा की वह एक रूप बन जाती हैं। आगे देखो, सिस्टर निवेदिता यानी कि बहन निवेदिता इज यानी है द डेथलेस किसे कहते हैं, डेथलेस का मतलब होता है अमर, सिंबल यानी कि प्रतीक, यानी कि अमर प्रतीक, ऑफ किसका, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, एंड सर्विस। जो बहन निवेदिता है वह बलिदान और सेवा का एक अमर प्रतीक है, ठीक है। जो निवेदन है डेथलेस सिंबल यानी कि अमर प्रतीक, ऑफ किसका, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, एंड सर्विस यानी कि सेवा और बलिदान का वह एक अमर प्रतीक है। क्लियर हो गया, सिंबल का मतलब प्रतीक हो गया, डेथलेस यानी अमर हो गया, सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान हो गया, और सर्विस का मतलब हो गया सेवा, ठीक है। टू किसके लिए, इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के लिए जो बहन निवेदिता है वह एक अमर और अमर नहीं यानी कि बलिदान और सेवा का एक अमर प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरे ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे मैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक अपना ध्यान रखने, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज।